बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना सेकंड लेक्चर बायोमटेरियल का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्विक रिकैप आप देख लें कि लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था, तो फिर उसके बाद हम क्विकली इसको देख लेते हैं और फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बायोमटेरियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि बायोमटेरियल को डिफाइन कैसे करेंगे, और उसके बाद हमने देखा था बायोमटेरियल साइंस क्या होती है। उसके बाद एफडीए की डेफिनेशन बायोमटेरियल्स को एफडीए कैसे परसीव करता है, कैसे डिफाइन करता है, हमने वो देखी थी। ये थॉरो किस्म की डेफिनेशन थी। और उसके बाद एफडीए का रोल क्या है बायोमटेरियल के केस में। एफडीए रेगुलेटरी बॉडी नहीं है बायोमटेरियल के केस में। तो उसके बाद बायोमटेरियलिस्ट या बायोमटेरियल इंजीनियर क्या करता है, वो हमने देखा था, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक एग्जांपल हमने ये देखी थी कि इसमें से बायोमटेरियल कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर थोड़ी सी हिस्ट्री और करंट स्टेटस हमने देखा था बायोमटेरियल्स का क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि बायोमटेरियल लिस्ट के लिए कौन कौन से मेजर जो चैलेंजेस हैं, एडवर्स बॉडी रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको वो। तो उसके बाद एक एग्जांपल हमने, फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखी कि बायोमटेरियल का जो रिस्पांस है वो मतलब अटमोस्ट कंसर्न है। तो उसके बाद ये स्पेसिफिक एक केस था कि क्या कहते हैं इसको कैल्सिफिकेशन। वैसे तो मतलब हार्ट के केस में तो कैल्सिफिकेशन डिजायरेबल है, तो हमने देखा था हार्ट वाल्व के केस में भी मतलब डिजायरेबल है या नहीं। उसके बाद बॉडी कंडीशंस हैं कुछ जो कि कंसीडर करनी होती हैं। कोई प्लांट या कोई भी बायोमटेरियल आप जब वो बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसकी बॉडी की। टेम्परेचर कंडीशंस तो इतनी एक्सट्रीम नहीं होती, लेकिन केमिकल और मैकेनिकल कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम होती है। तो अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोमटेरियल की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है, बायोमटेरियल क्या प्रॉपर्टीज, सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, क्या कंपल्शंस हैं हमारे लिए होना जरूरी है बायोमटेरियल में। तो सबसे पहले तो बायोमटेरियल जो है कोई या तो इनर्ट होना चाहिए या स्पेसिफिकली इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो या तो मतलब कोई मटेरियल है जो हम बायोमटेरियल है वो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं कर रहा ना, इनर्ट है, तो मतलब किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा जहाँ पे आपने प्लेस किया, तो वो भी मतलब एप्लीकेशन को एप्लीकेशन बेसिकली वैरी कर रहा होता है ना। तो या फिर कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, तो वो हर उसके हिसाब से मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से स्पेसिफिक इंटरेक्शन भी वेरी करता है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल देखी थी ये कैल्सिफिकेशन वाली में, तो आपको बोन इम्प्लांट है आपका, तो उसमें तो कैल्सिफिकेशन, उसकी इंटीग्रेशन के लिए तो कैल्सिफिकेशन हमारे लिए बड़ी डिजायरेबल है, बड़ी जरूरी है। लेकिन आपका जब वो आ जाएगा कोई इस तरह का इम्प्लांट है, जैसे आप हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट है या इस तरह का कोई चीज आप लगा रहे हैं, तो वहां तो कैल्सिफिकेशन आपके लिए बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है। तो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी कर रहा होता है जो इंटरेक्शन है ना, तो स्पेसिफिकली इंटरेक्टिव होना चाहिए या बिल्कुल इनर्ट हो, कुछ इस तरह के एप्लीकेशन में है। तो उसके बाद यह है कि बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, बिल्कुल बायोकम्पैटिबिलिटी तो सबसे पहले प्रायोरिटी, बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, तो तभी तो बायोमटेरियल होगा। तो उसके बाद आपका वो होना चाहिए मैकेनिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तो वो आपने देखा पहले कि टेम्परेचर कंडीशंस तो हमारी वर्स्ट नहीं है बॉडी में, लेकिन मैकेनिकल और केमिकल कंडीशंस जो है वो तो मतलब काफी एक्सट्रीम है, लोडिंग उस पर हो रही होती है काफी ज्यादा। तो या फिर ये कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जिनमें बायोडिग्रेडेबिलिटी हमारा वो होती है, डिजायर होती है, तो उसमें मैकेनिकल केमिकल स्टेबिलिटी हमें नहीं चाहिए। तो बायोडिग्रेडेबल हमें कहाँ पे डिजायरेबल है, जैसे आजकल आ रहे हैं ड्रग इलूटिंग स्टंट्स हैं, कार्डियक स्टंट्स भी हैं, एस्पिक स्टंट्स भी हैं। ड्रग इलूटिंग होती है मतलब बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो एक कार्डियक स्टंट, लेट्स से आप एक ड्रग इलूटिंग कार्डियक स्टंट है,
तो आप क्यों लगाएंगे? स्टंट का बेसिक पर्पस तो ये है कि आप उसको वो कर रहे हैं, ब्लॉकेज कहीं पे रिमूव हो गई आर्टरीज में तो उसको ओपन कर रहे हैं, तो स्टंट आपकी बॉडी में जाएगा, उसको ब्लॉकेज को ओपन करेगा, और उसके बाद स्टंट जो है उसमें ड्रग भी रिलीज करता रहेगा कि जो आपका वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन या क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देगा, इस तरह की ड्रग रिलीज करता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग भी रिलीज होती रहेगी तो वो भी वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देगी, और जैसे जैसे ड्रग रिलीज होती जाएगी स्टंट जो है वो डिग्रेड होता जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे खत्म हो जाएगा। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन में मैकेनिकल और केमिकल स्टेबिलिटी में नहीं चाहिए। और उसके बाद बायोमटेरियल जो है वो प्रोसेसेबल भी होना चाहिए, तो प्रोसेसेबल होगा तो तभी उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी होगी, मत वो बन सकेगा, उससे हम प्रोडक्ट को करेंगे। अगर प्रोसेसेबल ही नहीं है तो फिर तो वो बहुत ज्यादा ब्रिटल है या हार्ड है, कुछ इस तरह का प्रोसेसेबल है ही नहीं, तो वो भी आप नहीं, उससे कोई आप प्रोडक्ट नहीं बन सकेगी। उसके बाद वो है कि नॉन थ्रोम्बोजेनिक होना चाहिए, बिल्कुल ना उसमें अगर ब्लड क्लॉटिंग ब्लड कंटेक्टिंग है इस तरह की एप्लीकेशन है तो उसमें नॉन थ्रोम्बोजेनिक होना चाहिए, उस पर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद इस तरह का स्टेरिलाइजेबल है, इस तरह का मटेरियल हो जिसे हम स्टेरिलाइज भी कर सकें। तो बॉडी में जो चीज़ अगर आप डिप्लॉय करेंगे तो स्टेरिलाइज करके ही डिप्लॉय करेंगे, वरना इस तरह से तो नहीं आप डिप्लॉय कर सकते ना, तो उस मटेरियल का स्टेरिलाइजेबल होना भी कंपल्सरी है। अच्छा जी, और बायो एक्टिव मटेरियल और बायो इनर्ट मटेरियल्स क्या होते हैं ना, तो बायो एक्टिव मटेरियल बेसिकली होता बायो इनर्ट मटेरियल हो या बायो एक्टिव मटेरियल हो, दोनों बायोकम्पैटिबल तो होते ही हैं। तो बायो एक्टिव मटेरियल जो होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर ना। अटेंडेंस जरूरी नहीं है, मैं नहीं लगाता है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वहां से घर जाके देख लीजिए। नहीं, घर जाके भी लेट नहीं आपके पास। हाँ, मैं आपकी टीम क्लास में मसला ये है कि वहाँ पर उन्होंने रोल नंबर लगा के बंद कर दिया पर्सनल अटेंडेंस, तो ऑनलाइन ही हो सकता है, तो मैं वो आपका ले रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्ड भी साथ कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे आपकी टीम में होगा, मैं आपको यूट्यूब पे लिंक भेज दूंगा। जी, बायोएक्टिव मटेरियल जो है वो मतलब एक स्पेसिफिक किस्म का डिजायरेबल रिएक्शन इसमें हो रहा होता है, जो इंटरेक्शन बेसिकली हो रहा होता है आपके जो मटेरियल है और सराउंडिंग टिश्यूज के दरमियान ना। तो और जो कि बायो इनर्ट मटेरियल है वो बायोकम्पैटिबल होता है, लेकिन ये कि इसमें कोई बायोलॉजिकल रिस्पांस नहीं होता, कोई रिएक्शन सराउंडिंग के साथ नहीं हो रहा होता। तो ये बायोकम्पैटिबिलिटी है, क्या कहते हैं, इस तरह का आपका कॉन्टैक्ट है जिसमें आप सिस्टमेटिक टॉक्सिक रिएक्शन ना हो या कोई ट्यूमरोजेनिक रिस्पांस ना हो, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन ना हो रही हो, किस तरह का रिस्पांस ना हो रहा हो आपका मटेरियल का और आपका जो होस्ट टिश्यू है उसके दरमियान, तो फिर वो बायोकम्पैटिबल होगा। अब दो नई टर्म्स आ गई हैं कि बायोडिग्रेडेबल और बायोरिजॉर्बेबल, इनमें क्या है, ये क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें
आपकी बॉडी के अंदर या जहाँ पे भी है आपका बायोडिग्रेडेबल ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगा और इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें ये है कि आपके बाय प्रोडक्ट्स या फ्रेगमेंट्स कुछ रह जाएंगे जब डिग्रेड होगा ना, तो कोई भी तो उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स या फ्रेगमेंट्स आपकी बॉडी में रह जाएंगे, वो खुद ही वो मतलब रिमूव हो जाएंगे बाद में बॉडी में, लेकिन उसके फ्रेगमेंट से बाय प्रोडक्ट्स रह जाएंगे। जबकि बायोरिजॉल्वेबल मटेरियल है, ये भी मतलब नेचुरल पाथवे से डिग्रेड हो रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो इसमें कंप्लीटली आपका वो हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है आपका जो फॉरेन मटेरियल होता है ना, इसमें कोई आपका बाय प्रोडक्ट्स, डिग्रेडेशन बाय प्रोडक्ट्स या रेजिडुअल साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो ये दोनों में डिफरेंस, बायोडिग्रेडेबल में उसके बाय प्रोडक्ट्स या फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं, बायोरिजॉल्वेबल में बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बाय प्रोडक्ट्स सारे ना, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं रहता, कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाता है जो आपका मटेरियल होता है। अब बायोकम्पैटिबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन आपकी क्या है, बायोकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? तो बायोकम्पैटिबल कंसेंसस डेफिनेशन इसकी है कि बायोकम्पैटिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परफॉर्म विद एन एप्रोप्रिएट होस्ट रिस्पांस इन अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली आपका मटेरियल जो है एप्लीकेशन के हिसाब से जहाँ पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं, जो आपकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जिसके लिए मटेरियल यूज हुआ, उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट होस्ट रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा, उसमें कोई अनडिजायरेबल होस्ट रिस्पांस नहीं होगा आपके ना बायोमटेरियल जो आप यूज कर रहे होंगे। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो होगा वो बायोमटेरियल होगा आपका। तो जब आप बायोमटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, उससे उसके थ्रू आपने आर्टिफिशियल इम्प्लांट बनाया है, तो उसको सराउंडिंग टिश्यूज या बॉडी भी एक्सेप्ट करेंगे, उसमें कोई अनडिजायरेबल वो क्या कहते हैं रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा आपकी बॉडी में। तो बायोमटेरियल अगर बायोकम्पैटिबल मटेरियल आप यूज करेंगे तो वो उससे ये फॉलोइंग सिनेरियोज नहीं होंगे। एक तो नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं वो प्रोवोक करेगा, नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा उसके अगेंस्ट, आपके इम्प्लांट या बायोमटेरियल के अगेंस्ट, तो सराउंडिंग टिश्यूज को कोई इरिटेट नहीं करेगा वो आपका बायोकम्पैटिबल मटेरियल, कोई एलर्जी या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होगा आपकी बॉडी में, और तो कैंसर भी नहीं होगा उसकी वजह से। ये सारे अगर आप बायोमटेरियल यूज करेंगे तो इनमें से कुछ नहीं होगा। इनमें से अगर कुछ रिएक्शन होता है इनमें चार में से किसी भी टाइप का, तो उसका मतलब आपको आपका जो मटेरियल था वो बायोकम्पैटिबल नहीं था, उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी में इशू था। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल थ्री है आपकी कि वो पूछते इज द आइडियल बायोमटेरियल ऑलवेज वन व्हिच इज केमिकली इनर्ट बाय। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारा मटेरियल या तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए या स्पेसिफिकली इंटरेक्टिव होना चाहिए, उसका कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन होना चाहिए। तो उससे फिर हमारा ये हमें पता चल गया कि आइडियल बायोमटेरियल हमेशा वो नहीं है कि जो केमिकली इनर्ट है, स्पेसिफिक इंटरेक्टिव भी हो, जो मटेरियल है वो भी बायोमटेरियल हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि केमिकली इनर्ट ही हो हमारा बायोमटेरियल। इसका आंसर ये। अच्छा, उसके बाद है वुड द आइडियल जॉइंट इम्प्लांट बी एज स्ट्रांग एज पॉसिबल, व्हाई? अच्छा, एक हमने टर्म पढ़ी थी स्ट्रेस शील्डिंग लास्ट सेमेस्टर में ना, तो वो अगर आप, चलिए मैं इसको पहले आंसर कर देता हूँ। तो एज स्ट्रांग एज पॉसिबल नहीं होना चाहिए आइडियल हिप जॉइंट ना। क्यों नहीं होना? प्रॉपर्टी है कि मतलब अगर उन पे से आप लोड कम कर देंगे, इम्प्लांट के ऊपर लोड ज्यादा आ जाएगा, तो स्ट्रेस जो है शील्डिंग हो जाएगी और आपकी बोन्स जो है आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएंगी, और उनसे अगर आप लोड कम हो जाएगा, तो अगर आपका इम्प्लांट जॉइंट वो है एज स्ट्रांग एज पॉसिबल है, तो वो फिर उसके लिए होगा। अच्छा, उसके बाद है गिव एट लीस्ट 5 पोटेंशियल अनडिजायरेबल बायोमटेरियल रिएक्शंस। तो ये कौन कौन से हैं, हमने पीछे पढ़े भी थे। अनडिजायरेबल बायोमटेरियल इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपका,
कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके बाद आपका इम्प्लांट की कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है, लोकलाइज्ड ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो ये 4-5 आपके जो है हो गए। उसके बाद बायोमटेरियल्स की डिवीजन क्या है कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो हम यूज करते हैं बायोमटेरियल्स में। तो सबसे पहले ये 4 तरह के बेसिक मटेरियल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, मेटल्स हैं, सिरेमिक्स हैं, नेचुरल मटेरियल्स हैं कुछ। तो ये 4 तरह के मटेरियल हैं, यही यूज होते हैं। तो उसके बाद 5th क्लास है कि आपकी कंपोजिट्स है। ये सारे मटेरियल हमारी डिटेल में यही पढ़ेंगे, पॉलीमर्स, मेटल्स, सिरेमिक्स, नेचुरल मटेरियल कौन कौन से होते हैं, कंपोजिट्स भी पढ़ेंगे। तो इन 4 से मिलके जो बनेगा वो आपका कंपोजिट मटेरियल होगा। तो इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारा कुछ फिर हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह हम अपने ट्यूसडे वाले लेक्चर में फर्दर इसको स्टडी करेंगे। आज के लिए मतलब इतना लेक्चर काफ़ी है, ये मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया। और ओके सर।